हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, लुसेंट का प्राचीन इतिहास। और आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म। इसके आगे हम लोग महाजनपदों का उदय पूरा देख लिए थे। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक ख़त्म करेंगे। और आप अकेले में जितना ही पढ़ लें, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। तो आप डेली इस चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा, रिवीजन वाला वीडियो लुसेंट का। और आप रिवीजन कर सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। जब आप 100% लुसेंट को पढ़ लेते हैं तो आपको जीके जीएस में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक लुसेंट ही है। लुसेंट सब्जेक्टिव आप पढ़े, याद करें, रिवीजन करें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का सेट प्रैक्टिस कर ले। आपको जीके जीएस में कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और आप किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख लें, लुसेंट से ही 70 से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म में दिया हुआ है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हुए। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हुए। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव और प्रथम थे, जो प्रथम रहेगा वही संस्थापक रहेगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशुसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी 4, जो हम लोग देखेंगे, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए कुल टोटल, जिसमें 23वें थे पार्श्वनाथ। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, पहला था हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना और चौथा संपत्ति न रखना। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब महावीर को। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो वैशाली में है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर का पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। आगे देखते हैं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। आगे देखते हैं हम, वाक्य दिया हुआ आगे है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन का स्वीकार किया। यानी महावीर का बड़ा भाई का नाम था नंदीवर्धन, उन्हीं से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया 30 वर्ष की आयु में, माता पिता के मर जाने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ये हमेशा पूछ देता है कि महावीर की किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ऋजुपालिका नदी। और पेड़ पूछेगा, वृक्ष तो साल वृक्ष। और इसी समय महावीर के जीन, यानी महावीर क्या कहलाएं, जीन मतलब विजेता, अहर्त यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाएं, बंधनहीन यानी बंधन रहित कहलाएं ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर अपना उपदेश अर्धमागधी भाषा में यानी प्राकृत भाषा में देते थे। आगे देखते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर के प्रथम अनुयायी क्या कहलाएं, प्रथम अनुयायी दामाद थे जो जामिल बने। और महावीर के अनुयायियों को कहा क्या जाता था, तो निग्रंथ। ये हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम अनुयायी कौन था महावीर को, तो उनके दामाद ही थे जामिल। आगे देखते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश धतिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश धतिवाहन की पुत्री चंपा थी। इसके आगे हम लोग दिया हुआ है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। और इसके आगे दिया है आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था
जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। यानी आर्य सुधर्मा ही जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आगे दिया हुआ है महावीर यानी स्वामी महावीर के विष्णु संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना। स्वामी महावीर की विष्णु संघ की प्रधान थी चंदना। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है जैन धर्म के तीर्थकर यानी प्रमुख तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। टोटल 24 जैन धर्म हुए, जिसमें कुछ प्रमुख तीर्थकर का क्रम दिया हुआ है कि कितने क्रम का थे और उनके प्रतीक चिन्ह क्या था। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहला दिया हुआ है ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर हुए जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ द्वितीय तीर्थकर हुए जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और संभव तृतीय तीर्थकर हुए जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। तो हम लोग 1 2 3 इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला थे ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह सांड। अजितनाथ द्वितीय, प्रतीक चिन्ह हाथी। संभव तृतीय, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। आगे देखते हैं। आगे है संपासर्व सप्तम थे जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। और शांति थे 16वें तीर्थकर थे शांति, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। आगे हम लोग देखेंगे। आगे है 18वां थे अरनाथ। 18वां जैन तीर्थकर थे अरनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह मीन था। और 21वें जैन तीर्थकर थे नामी, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। और 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और पार्श्वनाथ हम लोग आगे देख चुके हैं 23वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर सबसे अंतिम और 24वें, क्योंकि 24 तीर्थकर हुए कुल टोटल जैन धर्म में, महावीर 24वें और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। चलिए हम लोग आगे कुछ नोट में दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। जो 2 जैन तीर्थकर हुए ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हमेशा पूछ देता है कि ऋग्वेद में कौन कौन जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। आगे है लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए और कुछ अनुयायी थे जो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु को वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया। जब भद्रबाहु अकाल के बाद वापस लौटे तो मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर एवं दिगंबर में 2 संप्रदायों में बट गया जैन धर्म। आगे दिया हुआ है स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर कहते थे। और हम भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर हैं जो नग्न रहते थे, नग्न रहने वालों को दिगंबर कहने लगे। आगे देखते हैं दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर में क्या क्या भिन्नता थी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है दिगंबर ये 5 निग्रहों का पालन करते थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और श्वेतांबर थे केवल 4 निग्रहों का पालन करते थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को इन लोग पालन नहीं करते थे। दिगंबर में 5 जो ब्रह्मचर्य मिलाकर, लेकिन श्वेतांबर में ब्रह्मचर्य को पालन नहीं करते थे। आगे देखते हैं दिगंबर है कि यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है तथा यथा मतलब कौन कौन? तो आत्मा, जीव, पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय काल। वही श्वेतांबर में देखेंगे तो यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। यानी सिर्फ समय काल का पालन नहीं करती है। तो चलिए आगे देखते हैं दिगंबर को। दिगंबर है इसमें महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती, और श्वेतांबर में है कि महिलाएं भी तीर्थकर हो सकती, क्योंकि दिगंबर में नग्न रहा जाता था, दिगंबर कपड़ा नहीं पहनते थे,
तो इसमें महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती थी। और श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, माने को श्वेतांबर बोलते हैं। तीनों महिलाएं भी तीर्थकर हो सकती है। दिगंबर में है कि ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। दिगंबर यही मानते हैं कि महावीर ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किए थे। लेकिन श्वेतांबर जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी थी, जो आगे हम लोग देखे हैं। अनंजा प्रियदर्शनी उनका पुत्री का नाम था, तो हम लोग देख चुके थे। तो श्वेतांबर मानते थे कि वो ब्रह्मचारी नहीं थे, इसीलिए श्वेतांबर ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हैं। आगे दिया हुआ दिगंबर मानते हैं कि 19वें तीर्थकर मलिनाथ पुरुष थे। मलिनाथ क्या थे? तो पुरुष थे। कौन मानते हैं? दिगंबर। लेकिन वही श्वेतांबर मानते हैं कि मलिनाथ स्त्री थी। आगे दिया हुआ दिगंबर कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। दिगंबर कहते हैं कि खो चुका है, और श्वेतांबर आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। आगे दिया हुआ है दिगंबर मानते थे कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। दिगंबर यह मानते थे कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद ही भोजन की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं दिगंबर ये स्त्रियां कि इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। यानी दिगंबर हैं जो स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं कि इस जीवन में मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन श्वेतांबर इसी जीवन में ऋषियों की मुक्ति की, स्त्रियों के मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। माने वो मानते हैं कि स्त्री इसी जीवन में मुक्ति का अधिकारी है। आगे देखते हैं दिगंबर श्वेत वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण या मोक्ष में बाधक बनते हैं। ये श्वेत वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इनको निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति में बाधक बनते हैं। लेकिन श्वेतांबर हैं जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम लोग रिवीजन के पर्पज से बनाए हैं, तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। और रिवीजन का मतलब यह है कि 10-15 मिनट 20 मिनट डेली रिवीजन करें ताकि याद रहे। ज़्यादा समय नहीं रिवीजन पर देना है, क्योंकि एक दो बार आप पढ़ लिए हैं तो रिवीजन करने में ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कल अगला वीडियो में, यानी इसका भी पार्ट 2 आएगा। हर छोटा छोटा वीडियो हम लोग तोड़ तोड़ के रिवीजन कर रहे हैं, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम के व्यू से। और हम लोग कल यानी अगला वीडियो में देखेंगे जैन संगीतिया तक हम लोग फर्स्ट वीडियो में डाल दिए हैं। इसको जैन संगीतिया को अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ याद हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं, तो आप चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक करें, ताकि हम लूशन को ईमानदारी के साथ ख़त्म करें। और आगे हम लोग नोट लेके आएंगे, जो एडिटोरिया का नोट है, जो मंगवा चुका हूँ हम लोग नोट को ही मंगवाए हैं। तो इसके बाद नोट चलेगा एडिटोरिया का, खान सर का। यहाँ से मतलब इस चैनल पे आ गए हैं तो जीके जी 100% कंप्लीट होकर ही रहेगा। तो चलिए, आप लोग चैनल को प्यार दीजिए। और वीडियो अगर आप पूरे बढ़िया से देखें तो देखने के लिए थैंक यू। और मिलते हैं अगले वीडियो में जैन संगीतिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।